नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। आप सभी का धर्म ज्ञान पे स्वागत है। दर्शकों, हम आपके लिए लेके आए हैं मासिक राशिफल अगस्त 2025। कैसे रहेगी ग्रहों की चाल इस महीने आपके लिए। शनि मंगल का सप्तक योग भी बन रहा है, साथ साथ गुरु और शुक्र की युति है, और सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग कितना कुछ आपको लाभ देगा ये आपको बताएंगे। कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, कैसा रहेगा काम कारोबार, कैसा रहेगा आपका वैवाहिक जीवन, और कैसे रहेंगे आपके प्रेम संबंध। क्या कुछ सावधानी रखनी होगी ये भी आपको बताएंगे। कितना आर्थिक लाभ आप इस महीने कमा सकते हैं इसकी भी जानकारी आपको देंगे, और भाग्य प्रतिशत क्या रहेगा ये तो मैं आपको हमेशा बताता ही हूँ। उसके साथ साथ ही क्या करें क्या ना करें इस सलाह के साथ अंत में उपाय भी आपको बताएंगे कि जिससे शनि मंगल के समसप्तक योग के चलते जो भी परेशानी आजकल आ रही है, जो दिक्कतें आ रही हैं, वो दिक्कतें दूर हो जाएं। और आने वाले समय में सूर्य और केतु का ग्रहण दोष भी बनेगा, उसका भी विशेष उपाय जो है इस वीडियो में आपको मिलेगा। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है आचार्य मयंक शर्मा जी। स्वागत है सर। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। ग्रहचार की दुनिया से हमेशा लेकर हाजिर हो जाते हैं कि क्या कहता है आपका अगस्त माह का मासिक राशिफल 2025। बताने की कोशिश करते हैं कि ग्रहचार में जो परिवर्तन हो रहा है वो आपकी जिंदगी में भी एक बड़ा बदलाव लेकर ही आएगा। और ऐसे में इस बार की आपकी हेल्थ, वेल्थ, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ सब कुछ कैसे रहने वाली है, इस पूरे महीने भाग्य आपका कितना साथ देगा, तरक्की कितनी करेंगे, तरक्की के साथ साथ कमाएंगे कितना, और कमाई के साथ साथ जोड़ कितना पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल अगर आपके मन में है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आपकी ग्रह चाल से। बताएं मयंक जी। देखिए, मीन राशि वालों की बात करें तो अभी 7.5 का जो है ना मेन फेज चल रहा है। अब शनि जब लगन में रहते हैं तो तमाम तरह से उतार चढ़ाव देते हैं, क्योंकि शनि के बारे में कहा गया है कि शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, और शनि की उसके बाद 10वीं दृष्टि जो पड़ती है वो, ये दो दृष्टि जो है ना आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं जी। अब थोड़ा सा समझाना ही चाहूँगा कि लगन में आके शनि बैठ जाएं तो जिस भाव में बैठे हैं वहाँ तो दिक्कत रहेगी। तीसरी दृष्टि से आपके पराक्रम को कम करते हैं, साहस को कम करते हैं। सप्तम दृष्टि से ये वैवाहिक जीवन में परेशानी पैदा कर देते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस में नुकसान करते हैं। दशम दृष्टि से ये आपके कार्य क्षेत्र को, आपकी लोकप्रियता को प्रभावित करते हैं। तो यानी कि जब इतने भाव को शनिदेव लगन में रह के प्रभावित करेंगे प्रथम भाव में जी। तो व्यक्ति के जीवन में काफी उतार चढ़ाव का उसको सामना करना पड़ता है करियर में। तो इसी से मीन राशि वाले आजकल थोड़ा सा जूझ रहे हैं, थोड़ा परेशानी का समय है। अब इस समय सप्तम भाव में मंगल भी हो गया है, तो ये भी शनि मंगल का समसप्तक योग बना है, तो थोड़ी चिंता का विषय है। तो ग्रहों की स्थिति जो है इस महीने कहीं ना कहीं कुछ मिले जुले परिणाम दे रही है। चतुर्थ में गुरु शुक्र है, चलिए अच्छा है। पंचम में सूर्य बुध है, छठे में केतु है, आठवें में चंद्रमा आ गया है, और 12वें में राहु। तो ये ग्रह की स्थिति इनकी इस महीने बनी हुई है। और इन्हीं स्टार पोजीशंस को देखते हुए मयंक जी, सेहत इस महीने इनका कितना साथ देगी? देखिए, इस महीने सेहत को लेके बात करें तो आपको अपनी सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। 16 अगस्त के बाद से वो समय सूर्य केतु की युति आपकी सेहत संबंधी परेशानी को बढ़ा सकती है। चंद्रमा माह की शुरुआत से ही अष्टम में चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीमारी पे पैसा खर्च होने के योग बन रहे हैं जी। तो कोशिश करें कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखेंगे तो आपको कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी। कोई अगर पुरानी बीमारी चल रही है तो वो थोड़ा सा इस महीने बढ़ सकती है, उभर सकती है। थोड़ा ध्यान रख के चलेंगे तो चीजें ठीक रहेंगी। बिल्कुल। चलिए, हमेशा की तरह स्टूडेंट्स के बारे में भी मयंक जी से पूछती हूँ कि भाई ये जो महीना है चैलेंजिंग भरा रहेगा या अपॉर्चुनिटी से भरा रहेगा, विदेश यात्रा का योग क्या इस बार बन रहा है? देखिए, स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है। पंचम भाव में बुध बैठे हुए हैं, तो ये बहुत अच्छा संकेत दे रहा है कि शिक्षा परीक्षा के क्षेत्र में आप सफलता अर्जित कर सकते हैं। लेकिन लग्न भाव में शनि भी है, तो इसके चलते कभी कभी ध्यान भटकेगा आपका, बट आपको कॉन्सेंट्रेट करना है अपनी स्टडी के ऊपर, फोकस करना है, और टारगेट सेट करके चलेंगे किसी भी काम में तो सफलता अर्जित कर लेंगे। इसी कड़ी में पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को भी हम डिस्कस करते हैं। पर्सनल लाइफ में ये जो महीना है आपको आपके रिश्तों में कितना बड़ा बदलाव लेकर आएगा, अपनों के साथ आप कितना टाइम स्पेंड कर पाएंगे, प्रसंग और वैवाहिक जीवन आपका कितना मधुर बना रहेगा इस पूरे महीने। देखिए, लव रिलेशनशिप की बात करें या मैरिड लाइफ की बात करें तो ये महीना थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला रहेगा, क्योंकि शनि मंगल का समसप्तक योग वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस, परेशानी, या तो जीवन साथी से दूरियां होना,
चाहे वो आपकी इच्छा से हो या आपको परिस्थिति वश कहीं बाहर जाना पड़ सकता है, जी जिससे जीवन साथी के साथ टाइम कम स्पेंड करने का मौका मिल सकता है, या साथ रहेंगे तो छोटी मोटी खटपट हो सकती है। तो उस चीज़ से मीन राशि वालों को थोड़ा बचना होगा। कोशिश करें कि क्रोध की अधिकता से बचें जी और कोई वाद विवाद वाली स्थिति पैदा ना हो। यही हाल आपको प्रेम संबंध में भी रह सकता है, तो थोड़ा सा मेंटेन करके आपको चलना होगा। संतान पक्ष की तरफ से भी संतान पक्ष की तरफ से कोई खास समस्या नहीं है। संतान पक्ष आपका काफी बेहतर रहता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, यानी ये पर्सनल लाइफ में आपका 50-50 वाली परिस्थितियां जी, हैं। जी। प्रोफेशनली मैं जी कितनी ग्रोथ करेंगे ये लोग, क्योंकि शनि की 7.5 में है, तो क्या ग्रोथ में अड़चनें पैदा होंगी, चाहे जॉब में है या बिजनेस में है, कहीं कोई बड़ा नुकसान इनको? देखिए, इस महीने हम कह सकते हैं कि जो ग्रह स्थिति बता रही है वो सामान्य लाभ का संकेत दे रही है। अच्छा। आपका नौकरी हो या बिजनेस है, वो सामान्य लाभ आपको देगा। कोई बहुत बड़ा अगर हम बात करें लाभ की उम्मीद, वो इस महीने नहीं की जा सकती है। तो कोई जो स्थितियां प्रमोशन चल के रही है चांसेस? इस समय संभावना है उसकी थोड़ी सी कम रहेंगी। तो मेरा मानना है कि इस समय पे जो परिस्थितियां जैसे चल रही हैं वैसे ही ठीक चलेंगी। अगर कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हो रहा तो नुकसान भी आपका करियर में कोई नहीं हो रहा है इस महीने, या नौकरी में कोई बड़ी दिक्कत परेशानी नहीं आ रही है। लेकिन क्या है कि आपको अपना थोड़ा वाणी पर संयम रखना है और क्रोध की अधिकता से बचना है, किसी के साथ विवाद से बचना है अपने। खासकर 10th हाउस जो है आपका थोड़ा कमज़ोर है इस महीने, तो कार्यस्थल पर किसी के साथ वाद विवाद ना करें। और इन सबको देखते हुए पार्टनरशिप में जा सकते हैं ये लोग? अभी नहीं करना चाहिए। शनि मंगल का समसप्तक योग पार्टनरशिप को तोड़ भी सकता है, या वो पार्टनरशिप गलत हो सकती है। तो मैं चाहूंगा कि अभी आप रुकें तो बेहतर रहेगा। बिल्कुल। चलिए, आपने इनका वर्क फ्रंट तो बता दिया कि परिवर्तन नहीं करना है, पार्टनरशिप में नहीं जाना है और थोड़ा संभल कर रहने की बहुत ज़्यादा इनको ज़रूरत है। लेकिन आर्थिक पहलू क्या लगता है, अब थोड़ा मजबूत होगा इस महीने? देखिए, आर्थिक पक्ष आपका पहले से मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है, तो कार्य क्षेत्र भी आपका ठीक है जो कर रहे हैं। ठीक है। आर्थिक पक्ष भी मजबूत रहेगा क्योंकि मंगल धन का कारक होकर कम से कम केंद्र में तो बैठा ही है। तो पैसा तो आपको मिलेगा। केंद्र में गुरु शुक्र भी है जो आपके कर्म भाव को भी बढ़ाएंगे, आपके अंदर हिम्मत भी बढ़ाएंगे, कॉन्फिडेंस भी थोड़ा बढ़ाएंगे और साथ साथ धन लाभ की वृद्धि भी कराएंगे। तो संकेत तो पॉजिटिव है इस मामले में, लेकिन वो तभी है जिस कार्य में आप चल रहे हैं उसी में ही करते रहें। तो बिल्कुल। और इन्वेस्टमेंट कोई बड़ी कर सकते हैं उस बहन चीज जी? से अभी बच जाएं, क्योंकि अभी कहीं पैसा ना लगाएं, किसी को उधार ना दें, तो आपके लिए थोड़ा ज्यादा बेहतर रहेगा। तो इन्हीं प्लैनेटरी पोजीशंस को देखते हुए, स्टार्स को देखते हुए, क्या भाग्य क्या लगता है, कितना प्रतिशत इनका साथ देगा इस पूरे महीने इनका? देखिए, इस पूरे महीने में भाग्य भाव का स्वामी केंद्र में मंगल बैठे हुए हैं, तो भाग्य तकरीबन 75% आपके ओवरऑल साथ रहेगा। मेहनत करेंगे तो आप इसको और भी ज्यादा बेहतरी की ओर ले जा सकते हैं। बिल्कुल। और ऐसे में क्या कुछ उपाय हैं जो इनके लिए जरूरी है करना? उपाय के तौर पे आप नियमित रूप से शनि चालीसा, हनुमान चालीसा करें जी। और आदित्य स्त्रोत का पाठ करें, ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करें, सूर्य देव को जल चढ़ाएं। तो ये उपाय करने से आपको विशेष लाभ मिल जाएगा और जो भी कोई परेशानी है वो आपकी दूर हो जाएगी। तो 7.5 की पीक पर आप हैं और ये महीना आपका कैसा रहेगा, कैसा बीतेगा, मयंक जी से हमने जान ही लिया। इसी के साथ अगर आप भी अपनी राशि के बारे में जानना चाहते हैं, 12 की 12 राशि पर आधारित हम हर महीने लेकर आते हैं आपका मासिक राशिफल, और इसको जानने के लिए, देखने के लिए आप धन ज्ञान पर अगस्त माह मासिक राशिफल 2025 की प्लेलिस्ट पे जाके क्लिक कर सकते हैं। और इसी के साथ मुझे, मयंक जी को, दोनों को अनुमति दीजिए, पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।